तो नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए लाया हूँ एक रीजनिंग का बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो देखते हैं पहले इस टॉपिक की क्या करेंगे। जितने भी बेसिक नियम्स रूल्स जितने भी है सारे के सारे क्या करने हैं। पहले इस टॉपिक में जो आज टॉपिक चलेगा 45 मिनट की जो क्लास रहेगी, इसके अंदर सिर्फ क्या करना है, अपने आप को वही टॉपिक के जो बेसिक पॉइंट है वो देखना है। और इन बेसिक पॉइंटों में हमें क्या करना है, सबसे पहले कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं, अल्फ़ाबेट के जो क्रमांक है उनके अनुसार चलना है। उसके बाद हमें अल्फ़ाबेट के क्रमांक याद करने के बाद दाएं और बाएं के बारे में सीखना है। उसके बाद अल्फ़ाबेट का विपरीत क्रम है, अर्धांश के बारे में सब जानकारी इस टॉपिक में दी जाएगी। तो क्लास के साथ बने रहना है। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं कि जो अल्फ़ाबेट होता है वो अल्फ़ाबेट एक क्या होता है, अक्षरों का क्या होता है, समूह होता है। जो अंग्रेजी भाषा के अंदर क्या होते हैं, टोटल 26 अक्षर होते हैं। तो 26 अक्षर जो ए से लेकर जेड तक होते हैं उनको पूरा मिला के क्या बनता है, एक अल्फ़ाबेट बनता है। तो जो अंग्रेजी भाषा में जो अल्फ़ाबेट है वो होता है एक, जबकि जो ए से लेके जेड तक है वो क्या कहलाते हैं, अक्षर, या उनको क्या बोल सकते हैं अंग्रेजी में, लेटर। तो जो टॉपिक है अपना वो है अल्फ़ाबेट टेस्ट, यानी कि वर्णमाला परीक्षण। तो टॉपिक का नाम रहेगा अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। अब देखो कभी कभी क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में क्या बोल देते हैं, अल्फ़ाबेट्स। अब देखो जैसे ही आप इस अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट्स बोल दोगे तो पूरा का पूरा इसका जो नाम चिन्ह है वो पूरा बदल जाएगा। अब देखो दो बताता हूं आपको कि अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में अंतर क्या है। पहले देखो, और एक लिखते हैं हमें अल्फ़ाबेट्स। तो जो ये जैसे यहां एस ऐड हो जाता है, ये एक तो आप दिमाग में बिठा लो कि अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना, अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं, यानी कि अल्फ़ाबेट जैसे ही बोलोगे इसका मतलब होता है लैंग्वेजेज। लैंग्वेजेज को हिंदी में कहते हैं भाषाएं। अब देखो इस एस से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, रूप ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। जबकि जैसे एस लग जाता है उसकी बन जाती है लैंग्वेजेज। लैंग्वेजेज को क्या कहते हैं, भाषाएं कहते हैं। अब देखो इसको कभी भी आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलना है, क्या बोलोगे, केवल अल्फ़ाबेट। अब देखो अपना टॉपिक का नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो अल्फ़ाबेट कौन से, अंग्रेजी वर्णमाला लेनी है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं टोटल, वो होते हैं 26। जबकि जो अल्फ़ाबेट होता है, जैसे क्वेश्चन आता है कभी कभी कि अंग्रेजी भाषा के अंदर कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, तो ऑप्शन में आपको 26 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, 5 भी मिलेंगे और 21 मिलेगा। तो इसका जो सही और सही सटीक जो आंसर रहेगा हमेशा वो रहता है 1। अब नॉर्मली जब भी क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर जो आंसर करके आते हैं हमेशा क्या करते हैं, 26। जैसे ही पढ़ा कि अंग्रेजी भाषा में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, राइट करते हैं सीधा 26। हमें 26 नहीं करना है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, 1 होता है। जबकि जो 26 होते हैं ना वो क्या होते हैं, लेटर होते हैं। लेटर का मतलब उनके क्या होते हैं, अक्षर होते हैं जो ए से लेके जेड तक होते हैं। जैसे अब देखते हैं खुद जो माला बनती है, तो माला जो बनती है कई सारे फूलों से बनती है। तो वैसे वैसे क्या होता है, ये जो वर्णमाला है, वर्णमाला क्या बनी है, कई वर्णों से मिलकर बनी हुई है। जो वर्ण है टोटल अपने पास 26, ए से लेके जेड तक जो वर्ण है उनसे क्या बनी है, वर्णमाला। तो सबसे पहले तो 26 वर्ड हैं वो लिखते हैं ए से लेके जेड तक। और जेड, यानी ए से लेके 26 तक वर्ड लिख लिए।
अब क्या करना है, अब आपको मोस्टली इसमें ध्यान रखना है दाएं और बाएं का। जो भी क्वेश्चन बनेंगे दाएं बाएं पे पढ़ेंगे, कभी अर्धांश को उल्ट देगा या वर्णमाला को उल्ट देगा। तो नॉर्मली सबसे पहले आपको क्या करना है, दायां और बायां कैसे निकालते हैं वो देखना है, और दाएं और बायां को सीख लेना है। सबसे मोस्टली दाएं और बायां, लगभग रीजनिंग में 5 या 6 टॉपिक है जो कि दाएं और बाएं पर डिपेंड करते हैं। जैसे अपने पास सारे के सारे टॉपिक मैं नाम बता देता हूं। जैसे ब्लड रिलेशन है वो भी दाएं और दाएं पर डिपेंड करता है। जैसे ये अपने पहली वाला हो गया टॉपिक, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और नॉर्मली रैंकिंग वाला जो टॉपिक है दाएं बाएं पे हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट तो नॉर्मली जो भी है पूरा का पूरा दाएं और बाएं पे है। तो इसमें आपको दाएं और बाएं का कैसे पता करना है, देखो इधर इस एरो को हमेशा ध्यान में रखना है, ऐसे ऊपर बना दिया, और फिर अपने ये जो एरो बना है वो अपने जो लेफ्ट हैंड है उसकी वो बीच वाली अंगुली है, समझ लेना क्या है, बीच वाली अंगुली है। अब देखो लेफ्ट हैंड को रखना कैसे है, ऐसे रखना है हमेशा। जब भी देखोगे एरो के हिसाब से आपको लेफ्ट हैंड को ऐसे रखना है। जिस तरफ जो नाखून वाला भाग होगा वो हमेशा आपका क्या कहलाएगा, बायां कहलाएगा, जबकि जो पाम वाला भाग है, जो व्हाइट वाला भाग है, वो हमेशा क्या कहलाएगा, राइट कहलाएगा। हाथ को ऐसे रखना है एरो की दिशा में। अगर ऐसे का ऐसे, जैसे आप एरो को नीचे की तरफ घुमा देते हो तो हाथ को भी ऐसे ही रखना है वापस। जैसे ही रखोगे तो जो व्हाइट वाला हिस्सा आएगा वो आ जाएगा वापस, ये जो राइट हैंड हो जाएगा, इधर नाखून वाला हिस्सा हो जाएगा लेफ्ट हैंड। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एरो के हिसाब से रखना है लेफ्ट हैंड को, तो जो नाखून वाला भाग रहेगा वो हमेशा रहेगा बायां, और जो पाम वाला भाग है यानी कि जो व्हाइट वाला हिस्सा है वो रहेगा राइट हैंड। अब दाएं और बायां हो गया। दाएं और बायां नॉर्मली आपको कैसे याद रखना है, एरो के हिसाब से रखना है। इस लेफ्ट हैंड को देख के रखना है। लेफ्ट हैंड को ऐसे रखोगे, ऐसे ऐसे रखोगे तो नाखून वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा आपका राइट हैंड, जबकि जो उल्टा रखना है, जिसे एरो बना दिया, एरो के हिसाब से रखना है, उल्टा ऐसे सीधा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर कैसे पूछेगा आपको, दायां और बायां आगे पढ़ेंगे इसके अंदर, जैसे आगे जो होंगे क्वेश्चन उसके अंदर अनुसार देखेंगे जो पीपीटी आएगी उसमें। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, इन वर्डों का जो क्रमांक है, जो क्रम है वर्ड का, वो ध्यान में रखना है। देखो क्रम का वर्ड ध्यान में रखने के लिए नॉर्मली जो शुरू के जो 4 वर्ड है ए और बी, ये तो आपको 1 2 3 और 4 से याद रखना है। 1 2 3 4 याद रखना है। उसके बाद यहां से इसका रूल्स स्टार्ट करते हैं अपने। मतलब रूल्स कैसे लिखना है, ई को याद रखोगे ईट से, यानी ईट करो 5 बार, और फाइट करो 6 बार। कहने का मतलब ई और एफ दोनों कैसे याद रखोगे, जैसे ही ई का क्रमांक रखना है, ईट करो 5 बार और फाइट करो 6 बार। ई और एफ को याद रह जाएगा, ई 5 बार और एफ क्या आएगा 6 नंबर पे। ई आएगा 5 नंबर पे, एफ आएगा 6 नंबर पे। उसके बाद चलते हैं देखो जी और एच पर। जी और एच को भी हमेशा क्या करना है, साथ में रखना है। अब रखना कैसे है साथ में, देखो इधर जी और एच के लिए। अब देखो जी को ध्यान में रखना है ग्रल से, ग्रल GIRL से, यानी GIRL ग्रल हैं। साथ जिनकी हाइट है 8, गरल है 7, जिनकी हाइट है 8। कहने का मतलब जी नंबर 7 नंबर पे और एच आएगा 8 पे। उसके बाद चलते हैं आई। आई को एक फिक्स दिमाग में रख लो, नॉर्मली हम बोलते हैं आई नो, आई डोंट नो, तो आई कहां आएगा 9 नंबर पे। आई को कैसे याद रखोगे, आई 9 से याद रखना है, आई आता है 9 नंबर पे। उसके बाद देखो आई का हो गया आई 9 से, साथ में रखना है जे और के को। जे और के को कैसे साथ रखोगे, देखो इधर जे से याद रखना है जम्मू और के से याद रखना है कश्मीर। जम्मू और कश्मीर, तो जम्मू और कश्मीर को आप याद रख लोगे, जे से जम्मू, के से कश्मीर। अब जम्मू जे हो गया यहां और के हो गया यहां पे,
तो जम्मू और कश्मीर में हर रोज 10 और 11 आदमी मारे जाते हैं। तो कहने का मतलब जे आ गया आपका 10 नंबर पे और के आ गया आपका 11 नंबर पे, हो गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर हो गया, जे और के तक आ गया। उसके बाद देखते हैं एल। एल से आपको सीधा का सीधा नॉर्मली एक चीज याद रखनी है, एल का मतलब होता है लकी, लकी नंबर 12। क्या याद रखोगे? लकी नंबर 12। एल का यहां लिख लेते हैं, लकी नंबर 12। तो कहां तक हो गया? एल तक हो गया है। एल तक हमने देख लिया था। एल के बाद एम, एन, ओ, पी, क्यू। एक मिनट, एम लेते हैं, एम और एन दोनों साथ में लेते हैं। एम और एन को कैसे याद रखना है? एम का मतलब होता है मोबाइल, एन का मतलब नंबर। तो आपको सीधा का सीधा एम और एन को लिखना है, मोबाइल नंबर 13 और 14। तो कहने का मतलब एन हो गया 14 पे, एम हो गया 13 पे। अब इसके बाद चलते हैं, एम और एन के बाद आते हैं ओ। अब देखो ओ, नॉर्मली हम जो जैसे भी कोई नया कार्य स्टार्ट करते हैं, जैसे ऑफिस जाने का जो काम होता है, नॉर्मली 2 डेटें फिक्स रहती है हमेशा, 1 तारीख या 15 तारीख। तो ओ से आपको क्या याद रखना है कि 15 तारीख को ऑफिस गया, ओ फॉर ऑफिस, 15 तारीख गया, यानी वो कितने नंबर पे आएगा? 15 नंबर पे। उसके बाद पी और क्यू को लेना है साथ में, दोनों रिश्तेदार है उसके हिसाब से चलना है। तो पी से आपको याद रखना है प्रदीप। प्रदीप हैं 16 का और क्वीन है 17 की। प्रदीप है 16 का, क्वीन है 17 की। अब देखो पी और क्यू के बाद आर। आर से आपको याद रखना है, मतलब दोनों हो गए, प्रदीप और क्वीन हो गई, दोनों एक लड़का एक लड़की है। तब इनका क्या करना है? रिश्ता करवाना है। आर से रिश्ता याद रखना है। रिश्ता हम कब कराएंगे? देखो 16 हो गया, 17 हो गया, तो रिश्ता करवाना है इसका। रिश्ता हुआ 18 को, यानी आर कितने नंबर पे आएगा? 18 नंबर पे। उसके बाद रिश्ता हो गया, तो रिश्ता होने के बाद क्या करवानी है? शादी करवानी है। शादी यानी एस, एस से शादी को याद रखना है। आर के बाद कौन आता है? एस आता है। तो शादी करवानी है 19 को, तो शादी हुई 19 को। तो एस का क्रमांक आप हमेशा याद रह जाएगा, एस का क्रमांक होता है 19 नंबर। अब उसके बाद आगे चलते हैं, एस के बाद टी। अब शादी होगी तो बाद में जोड़ बोड़ हुआ होगा, तो जोड़ होने के बाद नॉर्मली क्या होता है? अगर ज्यादा जोड़ हो जाए फिर क्या करना पड़ता है? तलाक करना पड़ता है। तो टी से आपको क्या याद रखना है? तलाक याद रखना है। तलाक, तलाक हुआ 20 को। तलाक हुआ 20 को। अब तलाक करवा दिया 20 को, क्योंकि वो क्या था? तलाक होना ही था, क्योंकि वो युवा हुआ नहीं था, क्योंकि जो सरकारी डेट है, जो उम्र बता रखी है वो 21 तक है। इससे पहले क्या होगी? उसकी शादी होगी, तो नॉर्मली क्या हो गया? उसका तलाक करवा दिया। उसके बाद चलते हैं टी के बाद यू पे।
यू, यू को याद रखना है युवा से, युवा, युवा हुआ 21 को। यू के बाद आता है वी। अब वी को कैसे याद रखोगे? वी से दिमाग में रखो विलेज, वी फॉर विलेज। विलेज गया 22 को, यानी वो अपने गांव गया कितनी तारीख को? 22 तारीख को। विलेज गया 22 को, विलेज गया 22 को, और वुमेन से मिला वो 23 को, यानी कि डब्लू कितने नंबर पे आता है? 23 नंबर पे। तो डब्लू से याद रखना है वुमेन, वुमेन से मिला 23 को। डब्लू को याद रखोगे, वुमेन से मिला 23 को, यानी डब्लू कितने नंबर पे आएगा? 23 पे आएगा। उसके बाद डब्लू हो गया एक्स, अब वो वुमेन से मिला, मिलके उसने क्या किया? एक जांच करवाई है, जांच का नाम याद रखना, एक्सरा करवाया है। तो उसने एक्सरा कब करवाया? वो 24 को करवाया। एक्सरे करवाया 24 को। एक्सरे करवाया 24 को, 25 पे वाई, 25 पे कौन आएगा? वाई आएगा। और जेड जो आप फिक्स याद रह सकते हैं, क्योंकि आखिरी वर्ड है तो आप 26 याद भी रख सकते हो, नहीं तो 0 का भाव 26 से आप इसको याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये तो हो गए आपको क्रमांक कैसे याद रखने हैं। नॉर्मली एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। टॉपिक का नाम है अपने अल्फाबेट टेस्ट, यानी वर्णमाला परीक्षण। तो सबसे पहले आपने दायां और बायां का जो है वो सीखना था, जो सीख लिया हुआ है। तो दायां और बायां कैसे करना है? देखो इधर मैंने बताया था कि एरो के हिसाब से चलना है दाएं और बाएं में। अब जैसे यहां एरो रख दिया, तो आपको क्या करना है? इस हैंड को रखना है, जो नाखून वाला हिस्सा रहेगा वो आपका रहेगा बायां, जबकि जो वाम वाला हिस्सा ये, उसको क्या करना है? व्हाइट वाले हिस्से को हमेशा क्या रहेगा? ये राइट हैंड रहेगा। इधर वाला राइट हैंड, इधर वाला लेफ्ट हैंड। जैसे उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, तीर का ऐसे हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? इधर वाला बायां, इधर वाला हो जाएगा दायां। अब देखो आगे चलने के बाद हमने सीखा कि ए बी सी डी क्या होता है 1 नंबर पे। ई कैसे याद रखोगे? ईट करो 5 बार, फाइट करो 6 बार से, यानी 6 पे ई। जी को कैसे याद रखना है? गर्ल है 7, जिनकी हाइट है 8, यानी जी से आपको 7 याद रखना है। एच यानी हाइट कितनी है? 8, तो 8 एच से 8 आएगा। उसके बाद देखो आई नो, नॉर्मली हम बोलते हैं आई नो, आई डोंट नो, तो याद रखना आई नो से रह जाएगा आई को ध्यान में। चलते हैं जे और के को साथ में याद रखना है। कैसे रखना है? जम्मू कश्मीर, जे आएगा 10 पे, के आएगा 11 पे। उसके बाद लकी नंबर 12, उसके बाद एम और एन को साथ में रखना है, मोबाइल नंबर 13 और 14। उसके बाद ओ 15 तारीख को ऑफिस गया, पी और क्यू, प्रदीप है 16 का, क्वीन है 17 की। उसके बाद आर से रिश्ता हुआ, यानी कि आर से याद रखना है रिश्ते को, रिश्ता हुआ 18 को, आर कितने नंबर पे? 18 नंबर पे। उसके बाद एस यानी शादी हुई है 19 को, तो एस कितने नंबर पे आएगा? 19 पे। एस से याद रखना है शादी, तो एस आएगा 19 पे। टी यानी तलाक, तलाक को टी से याद रखना है, वह कब? 20 को, तो यानी कि टी आएगा 20 पे। उसके बाद यू, अब युवा हुआ है वो 21 को, यानी जो नॉर्मली उम्र है युवा होने की वो क्या हो गई? 21, यानी यू को कैसे याद हुआ से याद रखोगे? 21। वी वो विलेज गया, यानी कि 22 तारीख को विलेज गया, गांव गया 22 को, 20 से विलेज याद रख लेना।
और डब्लू, डब्लू कितने नंबर पे आता है? 23 पे, यानी वुमेन से मिला वो 23 को डब्लू से याद रखोगे। वुमेन, वुमेन कहां आता है? 23 नंबर पे है डब्लू। उसके बाद एक्स, एक्सरे करवाया 24 को। फिर वाई नॉर्मली आपको याद रह जाएगा, आखिरी दो वर्ड है वाई 25, जबकि जेड रहेगा 26। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहां तक हमने क्या किया, जो अक्षरों का क्रमांक है वो सीख लिया। अब अक्षरों का क्रमांक सीखने के बाद टॉपिक के अंदर नॉर्मली क्या रहता है? विपरीत क्रम, विलोम क्रम। विलोम का मतलब होता है जैसे ए का विपरीत होता है जेड और बी का विपरीत क्या होता है? वाई। वैसे वो क्रम कैसे याद रखना है देखो इस बार। सबसे पहले ए टू जेड, अक्षरों का विलोम क्या रखना है? अक्षरों का विलोम। सर्वप्रथम ए का विपरीत आएगा जेड, ए टू जेड से याद रखना है। ए का विपरीत कौन है? जेड, और जेड का विपरीत आएगा ए। उसके बाद चलते हैं हम बी से। बी का विपरीत वाई होता है। वाई को याद कैसे रखना है? देखो बाय बाय से याद रखना है। बाय बाय, जो आप नॉर्मली करते रहते हो बाय बाय, तो इससे याद रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? सी का उल्टा होता है एक्स, यानी कि चेन्नई एक्सप्रेस। इसको आप चेन्नई एक्सप्रेस से याद रख सकते हो, सी एक्स को। उसके बाद चलते हैं डी का उल्टा होता है डब्लू, तो यानी कि नॉर्मली आप जैसे टाइपिंग करते हो दूध वाला लिखना है, दूध, दूध वाला, यानी डी का उल्टा क्या हो जाएगा? डब्लू, दूध वाले से याद रखना है। उसके बाद डी का उल्टा डब्लू हो गया। अब आपको ई के विपरीत, ई के विपरीत वी, किस वर्ड से याद रखना है? नॉर्मली लव वर्ड से याद रखना है। अब देखो लव वर्ड में दो आएंगे उल्टे, एल ओ का विपरीत होता है, वी ई का विपरीत होता है, यानी इस लव वर्ड से याद रखना है। ई का विपरीत कौन आएगा? वी आएगा। उसके बाद एफ, फूफा जी से याद रख लो, फूफा, फू और ये फा, एफ यू आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं जी और टी, इसको याद रखना है जीटी रोड। जीटी रोड किसने बनाई थी आपको पता है? शेरशाह सूरी ने बनाई थी, उसको याद रखना है जीटी, जीटी रोड से याद रखना है, यानी जी का विपरीत कौन होता है? टी होता है। जीटी के बाद चलते हैं एच, एच का उल्टा होता है एस। अब एक शानदार जो साइंटिस्ट है उसका नाम आपको पता होगा, जिसने पानी का कलर बताया था, नॉर्मली उसका नाम है हनी सिंह, जो आपने गाना सुना होगा बिल्लू वाला, बिल्लू है पानी, तो वो एक साइंटिस्ट है। आपको साइंटिस्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ क्या लिखना है? हनी सिंह, हनी सिंह, यानी एच का उल्टा कौन हो जाएगा? एस। जहां आगे से जितने नंबर पे एच आएगा, पीछे से उतने नंबर पे क्या आएगा? एस आएगा। वही होता है इनका विपरीत क्रम। अब एच और एस के बाद आई का विपरीत आर, इंडियन रेलवे। तो क्या याद रखना है? इंडियन रेलवे से याद रखना है। अब आई और आर हो गया। जे का उल्टा आपको याद रखना है क्यूब होता है, तो कैसे याद रखोगे? जयपुर, क्यू यू डबल ई
एन क्वीन, यानी जयपुर की रानी जयपुर क्वीन से याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। के का उल्टा होता है पी। अब देखो पी को कैसे याद रखना है, काला पानी से याद रख लो। एक शो आता था कपिल शर्मा वाला, के पी से याद रह जाएगा आपको। तो काला पानी लिख लो यहां पर, काला पानी, के पी हो गया, के का विपरीत पी। उसके बाद चलते हैं एल। एल का उल्टा मैंने आपको बताया था, जो वी और ई का वैसे वही नॉर्मल वही वर्ड लिखना है आपको, जो सेम वर्ड है लव। तो एल का उल्टा क्या होगा, ओ होगा। तो एल ओ वी ई यहां भी लिख लेना, यहां अंडरलाइन कर लेना, और इधर वी और ई के नीचे अंडरलाइन करनी है, यानी वी और ई का उल्टा। अब एम, एम का उल्टा होता है एन, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसका नाम आपको पता ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इससे आपको नरेंद्र मोदी से क्या याद रखना है, एम का उल्टा कौन, एन, एन का उल्टा एम। अब ये विपरीत क्रम होंगे, कहने का मतलब क्या हो गया, पहले वाला वर्ड कैसे याद रखोगे, ए टू जेड, दूसरा बी वाई होता है तो बाय बाय से याद रखना है, तीसरा सी एक्स चेन्नई एक्सप्रेस से याद रखना है, डी डब्ल्यू को दूध वाले से याद रखना है, ई वी का विपरीत होता है लव से याद रखना है, एफ यू का विपरीत होता है फूफा जी से याद रखना है। उसके बाद देखो जी टी जो है जी टी रोड से याद रखना है, शेरशाह सूरी ने बनाई थी। उसके बाद एच और एस को हनी सिंह से याद रखना है, आई और आर को इंडियन रेलवे से याद रखना है। उसके बाद आओगे जे और क्यू, तो जे और क्यू को कैसे याद रखना है, जयपुर क्वीन यानी जयपुर की रानी से याद रख लेना। के पी का मतलब काला पानी, यानी के का विपरीत कौन, पी हो जाएगा। एल ओ को कैसे रखना है, एल और ओ को याद रखना है लव से, एल का उल्टा ओ, ओ का उल्टा एल। एम का विपरीत हो जाएगा एन, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से याद रखना है। अब देखो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आगे का पार्ट ये रहता है इसके अंदर कि जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें क्या आएगा, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको दे देगा, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में 8वें अक्षर के बाएं 5वां। अब देखो कहने का मतलब 8वें अक्षर के बाएं 5वां पूछा है आपको, तो आपको क्या करना है, इस स्थिति में हमेशा ध्यान रखना है, अगर 2 बार राइट आ जाए तो घटाना है, 2 बार लेफ्ट आ जाए तो घटाना है, एक बार राइट हो एक बार लेफ्ट हो तो क्या करना है, जोड़ना है, एक बार पहले लेफ्ट आ जाए फिर राइट आ जाए तो भी जोड़ना है, यानी दोनों सेम कंडीशन में तो घटाना है, जबकि दोनों कंडीशन अलग अलग आती है तब क्या करना है, जोड़ना है। अब करना कैसे है, देखो इधर जैसे राइट और राइट आया तो माइनस, लेफ्ट और लेफ्ट आया तो अब क्या, माइनस, लेकिन लेफ्ट और राइट आया तो उस स्थिति में प्लस करना है, और राइट और लेफ्ट आ गया उस स्थिति में क्या करना है, प्लस करना है। यहां तक बात हुई प्लस करने की, लेकिन प्लस तो कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो आंसर देना है वो कैसे देना है, जो आपको पहले दिखेगा, पहले यानी पहले अगर राइट बोला तो आंसर देना है, हमेशा आंसर जो आपको देना है वो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार देना है। उत्तर हमेशा पहले वाली स्थिति के अनुसार देना है।
उत्तर हमेशा क्या करना है, पहले वाली स्थिति के अनुसार देना है। कहने का मतलब जैसे क्वेश्चन दिया लेफ्ट से पांचवें अक्षर के राइट में 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये आपको क्वेश्चन दे दिया, यानी लेफ्ट से पांचवें अक्षर के राइट में 10वां, यानी आपको क्या दिया है, एक तो लेफ्ट दिया है 5 नंबर पे और राइट दिया है 10 नंबर पे। यहां लिखा हुआ है कि जब लेफ्ट और राइट आ जाए दोनों को क्या करना है, जोड़ देते हैं। जोड़ दिया, जोड़ने पर हो गए अपने पास 15। अब 15 हो गए, जोड़ने पर 15 हो गए, हमें जो आंसर देना है वो क्या देना है, पहले वाली कंडीशन के अनुसार देना है। तो पहले क्या बोला है, लेफ्ट से बोला है, यानी आपको क्या देना है, तो लेफ्ट से 15वां अक्षर, यानी 15 तारीख को कहां गया था, ऑफिस गया था, ऑफिस से याद रखना है ओ, तो 15 नंबर अक्षर लेफ्ट से कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो जितनी भी कंडीशन लिखाई है 4 कंडीशन, यानी कि जब राइट और राइट होंगे तो माइनस करने हैं, लेफ्ट और लेफ्ट होने पर भी माइनस करना है, और लेफ्ट और राइट होने पर जोड़ना है, और राइट और लेफ्ट आ जाए तब भी क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन जो आंसर देना है, आंसर क्या देना है, जो पहले वाली जो कंडीशन होगी ना, जैसे यहां राइट है, लेफ्ट है, लेफ्ट है, राइट है, जो आंसर देना है वो इस कंडीशन के अनुसार देना है, वर्णमाला को देखते हुए। अब इसके बाद क्वेश्चन के अंदर कभी कभी क्या करेगा, अर्धांश के बारे में पूछ लेगा। अब देखो अर्धांश होते हैं अपने दो अर्धांश होते हैं, एक होता है प्रथम अर्धांश और एक होता है द्वितीय। ए से लेके एम और एन से लेके जेड, ये 2 अर्धांश हैं। ये होता है प्रथम और ये होता है द्वितीय अर्धांश। कहने का मतलब क्या हो गया, अर्धांश का मतलब आधा आधा हिस्सा, क्योंकि अल्फाबेट जो होते हैं टोटल 1 होता है, लेकिन जो अल्फाबेट में जो अक्षर होते हैं वो होते हैं 26। तो यहाँ क्या किया, हिस्सों में बांट दिया। प्रथम अर्धांश में भी 13 अक्षर है और द्वितीय अर्धांश में भी क्या है, 13 अक्षर है। अब देखो ए से लेके एम तक और एन से लेके जेड तक, कभी कभी अर्धांश को भी वो क्या करेगा, उल्टा कर देगा, द्वितीय अर्धांश को उल्ट दिया, प्रथम को उल्ट दिया। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। उस कंडीशन में हमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो उल्टे हुए अर्धांश में से आ रहा है या जो सीधा रखा है उस अर्धांश में से आ रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखो इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है, चाहे उल्टा करे चाहे सीधा करे अर्धांश को, चाहे कैसे लिखे, इसमें एक वर्ड जो फिक्स होता है वो है कौन, जी। ये जो जी वर्ड है, चाहे उल्टा करता है चाहे सीधा करता है, चाहे इसको कैसे लिखेगा, जी अपनी जगह से नहीं लेगा। अगर जी इधर से 7 पे आ रहा है तो इधर से भी क्या आएगा, घूमते हुए 7 पे आएगा। चाहे वो एम से ए तक लिखोगे तो भी जी कहां रहेगा, 7 पे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होता वो अक्षर है ये वाला जी। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय अर्धांश में भी एक अक्षर ऐसा होगा जिसका स्थान कभी भी चेंज नहीं होगा, वो अक्षर है टी। और टी आप याद है, टी से याद रखना तलाक कितनी तारीख को हुआ था, 20 तारीख को। तो टी आता है 20 नंबर पे, 20 नंबर पे आता है, तो इसका मतलब इधर भी 6 रहेंगे इधर भी 6 रहेंगे, यानी 20 नंबर पे है तो 21 22 23 24 25 26, फिर उल्टा हो गए इधर से तो 19 18 17 16 15 और 14, इधर भी 6 इधर भी 6। ये 2 ऐसे वर्ड हैं, नॉर्मली इस क्वेश्चन में आता है पेपर में कि प्रथम वर्णमाला के प्रथम अर्धांश में वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होता, तो कौन सा अक्षर है, जी। और द्वितीय अर्धांश में कौन सा याद रखना है आपको, टी याद रखना है। ये 2 अक्षर नॉर्मली पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं, सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो जी और टी को याद रखना है। ये हो गई अर्धांश की बात।
अब अर्धांश के बाद अपने पास अल्फाबेट क्रम याद हो जाता है। अल्फाबेट क्रम याद होने के बाद आपको विपरीत क्रम याद रखना है। अब क्वेश्चन में क्या करेगा, कभी कभी विपरीत क्रम पूछ लेगा, तो विपरीत में क्या करना है, सिस्टम वही है, लेफ्ट और राइट को क्या करना है, जोड़ना है, दोनों लेफ्ट और लेफ्ट घटाने हैं। लेकिन उस स्थिति में जो आंसर देना है वो विपरीत क्रम में बोला है। आपका आंसर अगर राइट आ रहा है तो आंसर विपरीत क्रम में है, तो इसका मतलब आप क्या दोगे, राइट से बनाओगे लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट कैसे बनाना है, देखो इधर स्टाइस का नियम। 27 का नियम क्या है, देखो इधर 27 का नियम यह है कि दो विपरीत अक्षरों का जोड़ हमेशा क्या होता है, 27 होता है। ये याद रखना है। कहने का मतलब ए और जेड, बी और वाई, सी और एक्स, डी और डब्ल्यू, ई और वी, इसी क्रम में हम आगे लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे। जो बीच का जोड़ करोगे आप, प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, प्लस, सुनो इधर क्या करना है, इन सबके जो क्रमांक होते हैं, एक बार क्रमांक लिख लेते हैं। ए आता है 1 नंबर पे, ये आता है 26 पे, बी आता है 2 पे, वाई आता है 25 पे, सी आता है 3 पे, एक्स आता है 24 पे, और डी आता है 4 पे, और डब्ल्यू आता है 23 पे, और वी आता है 22 पे, और ई आता है 5 पे। अब यहाँ हो जाएगा एक चमत्कार। देखो इधर चमत्कार क्या होगा, इन दोनों का जोड़ 27, इन दोनों का जोड़ 27, इन दोनों का जोड़ भी क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। इधर भी जोड़ोगे 27, और इधर भी क्या हो रहा है, 27। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो विपरीत क्रम, विपरीत क्रमों का जो जोड़ आएगा हमेशा वो क्या आएगा, फिक्स क्या आएगा, सबका जोड़ क्या आएगा, ये क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। कितना आएगा, 27 आएगा। यानी ए 1 नंबर पे, पीछे वाला जेड जो है, क्योंकि ए का विपरीत कौन होता है, जेड होता है, यानी जेड का 26। तो ऐसे जितने भी आगे सारे करोगे, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन तक, तो सारे के सारे जितने भी जोड़ आएंगे वो क्या आएंगे, 27 से आएंगे। तो अब देखो कहने का मतलब क्या हो गया, जो क्रम अगर बायां दिया है आपको, अगर दायां पूछ ले बायां देख के, अगर बायां देख के दायां पूछ ले तो आपको क्या करना है, 27 में से सीधा उसका सही क्रम घटाओ, आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन में पूछ लिया, पी का दाएं से कौन सा स्थान होगा, P का दाएं से कौन सा स्थान होगा। अब देखो P का आपको बाएं से याद होना जरूरी है। बाएं से P आता है, आपको पता है, P से प्रदीप, प्रदीप का मतलब प्रदीप है 16 का, यानी P आता है बाएं से 16 पे, आपको पूछा है दाएं से। तो अगर इसको सही क्रम करना है, क्योंकि जो अल्फाबेट का सही क्रम है वो कौन सा है, ए से शुरू होता है, ए कहां रहता है, अपने बाएं तरफ रहता है। क्योंकि हम ऐसे खड़े होते हैं तो ए को यहां से स्टार्ट करते हैं, अपने ये वाला हाथ है इस तरफ क्या होता है, बायां होता है, यानी बायां की लेफ्ट हैंड होता है। लेफ्ट हैंड को हम बोलते हैं जैसे अपनी भाषा में डावड़ा, ठीक है। तो P का दाएं से कौन सा स्थान है, इसलिए हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका सही स्थान कौन सा है। सही स्थान हमें पता है, P बाएं से शुरू के कहां आता है, P का लेफ्ट से 16, तो लेफ्ट से अगर 16 है, मैंने कहा था कि जब राइट से ज्ञात करना हो तो सीधा क्या करना है, 27 में से जो सही स्थान को घटा दोगे, यानी कि P का राइट से 27 माइनस
16, तो कितना आ जाएगा 11, बराबर कर लेना, तो कितना आ जाएगा, यानी कहने का मतलब P का दाएं से कौन सा स्थान है, 11वां है। और एक और चीज दिमाग में बिठा लो, सीधा सिंपल सा तरीका और है निकालने का, एक और तरीका सेकंड नंबर तरीका है कि आपको स्थान अगर सही करना है तो भी एक और तरीका है। P का विपरीत आप दिमाग में रखो, P का होता है KP से याद रखो, उल्टा कौन होता है, P का विपरीत होता है K। तो K आपको पता है सीधे से कितने नंबर पे होता है, 11 नंबर पे, यानी अगर K का सीधे से 11 है तो P का क्या होगा, उल्टा क्या होगा, 11 नंबर पे होगा, क्योंकि विपरीत है दोनों। यानी कहने का मतलब अगर A का उधर से 26 नंबर है तो इधर Z का क्या होगा, 26 होगा, क्योंकि वो A किसका विपरीत है, Z का है। यानी अगर A इधर 1 नंबर पर है तो Z उधर से क्या है, 1 नंबर पे। तो यानी कहने का मतलब सही स्थान कौन सा है, ये K का सही स्थान कौन है, 11 है, और K का उल्टा कौन होता है, P होता है। तो P का विपरीत स्थान कौन सा होगा, उधर से पीछे से क्या हो जाएगा, 11 नंबर पे कौन आएगा, P आएगा। यानी पीछे से 11 नंबर पे कौन है, P, और इधर से 11 नंबर पे कौन आएगा, K आएगा। यानी K और P क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें क्या करेगा, वो बीच वाले अक्षर को छोड़ देगा, जैसे कह देगा 4 से विभाजित वह सभी अक्षर को हटा दिया जाए वर्णमाला से, 3 से विभाजित को हटा दिया जाए, या सम अंकों पे आने वाले अक्षरों को हटा दिया जाए। इस स्थिति में हमें क्या करना है, नॉर्मली हमेशा अल्फाबेट को पूर्णतः लिखना है। अब लिखना कैसे है अल्फाबेट को, देखो इधर अल्फाबेट लिख लिया, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये अल्फाबेट लिख लिया। क्वेश्चन आया हमें कि अंग्रेजी वर्णमाला में विभाजित, अंग्रेजी वर्णमाला में वह सभी अक्षर हटा दिए जाए जो 3 से विभाजित होते हैं। अब देखो 3 से विभाजित होते हैं सभी अक्षर हटा दिए जाए, और हटाने के बाद बचे अक्षरों में दाएं से 7वां अक्षर बताओ। क्या करना है, दाएं से 7वां अक्षर बताना है। पहले जो 3 से विभाजित हटा दो, कौन से, गोले कर देते हैं, C 6 नंबर, उसके बाद 9, 12 पे आएगा L, 15 पे O को हटा दिया, 18 पे R को हटा दिया, उसके बाद U को हटा दिया 21, और 24 नंबर पे X को। अब उसने कहा था कि बाएं से 8वां, बाएं से 8वां इधर से चलना है, और वापस हटा दिया, इसका मतलब हटाने वाले अक्षरों को गिनना नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपका क्या हो जाएगा, बाएं से 8वां क्या हो जाएगा, 8वां। दाएं से 8वां पूछ ले तो दाएं कहां होता है, जहां अल्फाबेट खत्म होता है, Z पे। तो Z से आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो 8। दाएं से। अब यहां भी एक चमत्कार देखने को मिलेगा आपको। चमत्कार ये है कि आप खुद पढ़ चुके हो पहले, जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी, कि के उल्टा कौन होता है, P होता है। हटाने के बाद कहने का मतलब इधर भी क्या आया, 8वां कौन है, P का विपरीत कौन, K का उल्टा P, यानी इधर से 8वां कौन है, P, जबकि इधर से बाएं से 8वां कौन है, K है। अब देखो इसमें भी क्या होगा, कभी कभी वो क्या कर देगा, इसको चेंज कर देगा। कहने का मतलब क्या हो गया, उसने कहा वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया। कहने का मतलब वर्णमाला को कहां से स्टार्ट कर दिया, अब Z से शुरू कर दिया। तो Z से शुरू करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, करना कुछ नहीं है, जैसे रखना है वर्णमाला को। उसने बाएं से बोला है, आप आंसर क्या करोगे, दाएं से दे दो। और उसने अगर दाएं से पूछा है, आंसर बाएं से दे दो। क्योंकि उसने वर्णमाला को उल्ट दिया तो हम क्या करेंगे, दाएं और बाएं को क्या रखना है, चेंज कर देंगे बस। वर्णमाला उल्टा, यानी उसने क्या किया, वर्णमाला को क्या किया,
इधर से लिखना स्टार्ट किया, जेड को यहां रख दिया, यानी जेड पहले कहां आता था, दाएं तरफ, अब जेड आएगा बाएं तरफ। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। करेंगे कैसे कि अगर क्वेश्चन में पूछा है कि बाएं से बताओ, तो हम क्या करेंगे, अगर वर्णमाला विपरीत क्रम में है तो क्वेश्चन में अगर बाएं से पूछा है तो उसको दाएं से दे दो बस। वर्णमाला को कहीं चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को ही चेंज करके चलना है। वर्णमाला वहीं स्थिर रखनी है कि ए से लेकर जेड तक ही है। अगर क्वेश्चन के अंदर विपरीत कर रहा है तो करने दो, कोई दिक्कत नहीं। आप जो आंसर दोगे वो क्या करना है, उसको चेंज कर देना है। दाएं वाले को बायां बना देना है और बाएं वाले को क्या कर देना है, दायां बना देना है। अब देखो आगे चलते हैं। इसके बाद अर्धांश में आपको क्या क्वेश्चन पूछ लेगा,